सवाल यह है कि इसी साल यानी 2024 में 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनको कौन जीतेगा। अगर देखिए आपको लग रहा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव हो गए हैं तो इलेक्शन एक्शन खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी आपके लिए एक्शन बचा हुआ है, यानी 2024 का ये एक्शन अभी बाकी है और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और मुझे पता है कि आपको राजनीति कितनी पसंद है, तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दूसरा, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो अभी स्थिति क्या है। तीसरा, हरियाणा में इस बार क्या पलट जाएगा खेल। चौथा, किसके हाथ से चला जाएगा महाराष्ट्र। और पांचवा, झारखंड में कौन मारेगा बाजी। तो नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कौन से वो 4 राज्य हैं जिसमें 2024 में जहां विधानसभा चुनाव है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं, यानी सितंबर 2024 तक ये चुनाव हो जाएंगे। संभावित डेट्स यानी महीना मैं आपको बता रही हूं। अभी वहां पर प्रेसिडेंट रूल है यानी राष्ट्रपति शासन है। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में हो जाएंगे और अभी वहां पर बीजेपी सरकार है। महाराष्ट्र में भी अक्टूबर 2024 में और अभी वहां पर एनडीए की सरकार है। और झारखंड में अक्टूबर 2024 और अभी वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, यानी आप कह सकते हैं वहां पर अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अभी वहां की स्थिति क्या है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है यानी प्रेसिडेंट्स रूल है। आखिरी चुनाव यहां पर 2014 में हुआ था और अभी जो होने वाला है वो सितंबर 2024 में होने वाला है। संभावित मैं आपको बता रही हूं। 2018 में मैं आपको बता दूं कि सरकार भंग हो गई थी। वहां पर बीजेपी और पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, इन दोनों का अलायंस टूट गया था और यहां पर सरकार भंग हो गई थी। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख है जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चुनाव आयोग को दिसंबर 2023 में कि चुनाव के आदेश दिए कि आप सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में यानी 2024 में ही विधानसभा चुनाव करवाइए। अब मैं आपको बता देती हूँ और आपको याद होगा, अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यू में बोल दिया था कि सितंबर यानी 30 सितंबर पहले हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवा देंगे। अब 2014 में क्या थे विधानसभा नतीजे, वो आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, कुल सीटें 87, बहुमत का आंकड़ा 44, बीजेपी के खाते में आई 25, उनका वोट परसेंटेज देख लीजिए 23.2%, पीडीपी के खाते में 28, 22.9%, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी 15 सीटें 21% वोट शेयर, आईएनसी कांग्रेस 12 सीटें 18.2% और यहां पर इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय 3 6.9% और अदर्स के खाते में आई 4 यानी 7.8% वोट शेयर। अब देखिए 2024 जेके की लोकसभा के नतीजे क्या रहे, यानी जम्मू कश्मीर के लोकसभा के नतीजे क्या रहे। कुल लोकसभा सीटें हैं यहां पर 5, बीजेपी ने 2 जीती, जम्मू और उधमपुर। एनसी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 जीती, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी। इंडिपेंडेंट के खाते में आई 1 और बारामूला। अच्छा, इधर 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं, आपको भी पता है कि कितने बड़े नेता हैं, वो इस बार लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं और एक निर्दलीय से हार जाते हैं बारामूला पर। तो एक ये बड़ा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल एक संदेश है वहां के लोग जो देना चाह रहे हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती मुखिया हैं पीडीपी की, वो भी हार जाती हैं इस बार लोकसभा चुनाव, अनंतनाग से हार जाती हैं। ये भी एक दूसरा पॉलिटिकल मैसेज है कि 2 बड़े नेता अगर लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अब जो विधानसभा नतीजे होंगे तो इन दोनों ही पार्टियों का कितना इसमें प्रभाव होगा, कितनी सीटें जीत पाएगी, इस पे एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये संदेश देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं परिसीमन हुआ यानी डिलिमिटेशन हुआ, तो उसके बाद अब क्या स्थिति है मैं आपको बता देती हूँ। कुल विधानसभा सीटें हैं 114, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के खाते में हमने दी हैं 24 सीटें। बाकी की बची हुई 90 सीटें जिधर इधर चुनाव होगा, वो 90 सीटों में से जम्मू डिवीजन को मिली है 43 सीटें और कश्मीर डिवीजन को मिली है 47 सीटें। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि जम्मू डिवीजन में अक्सर देखा गया है कि बीजेपी का बोलबाला रहता है, बीजेपी वहां पर सीट्स जीत जाती है। और जो कश्मीर है उसमें ज्यादातर जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी के थोड़ी सी खिलाफ मामला रहता है और उधर 47 सीटें हैं। ये जनरल स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूं, पर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि ये 10 साल जो बीते हैं उसमें आप और मैं पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिरकार ये विधानसभा चुनावों में वहां का वोटर किस तरीके से वोट करेगा। अब तीसरा देख लीजिए, हरियाणा में इस बार क्या पलटेगा खेल। तो देखिए, हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है। 2024 में यानी इसी साल, आपको याद होगा मैंने अपने शो में बताया था
कि कैसे बीजेपी और जेजेपी में बात नहीं बनी और इनका गठबंधन टूट गया। विधानसभा कार्यकाल यहां पर खत्म हो रहा है 3 नवंबर 2024 को और संभावित चुनाव यहां पर हो सकता है अक्टूबर 2024 में। अब मैं आपको बता दूं 2019 में बीजेपी, जेजेपी और अदर्स ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन 12 मार्च 2024 यानी इसी साल बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन टूट गया और ये लोकसभा चुनाव से पहले हुआ। तो इसमें एक झटका कहिए आप बीजेपी और जेजेपी दोनों को लगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सैनी को वहां पर सीएम बना दिया गया और इस वक्त वो सीएम है नायाब सैनी। 2019 के अगर मैं आपको नतीजे बताती हूं, कुल सीटें 90, बहुमत 46, बीजेपी ने जीती 41, कांग्रेस ने 30, जेजेपी ने 10, इंडिपेंडेंस के खाते में 7, इनेलो ने 1 और हलोपा ने 1। ये हैं 2019 के विधानसभा नतीजे। और अब देखिए कि अभी की क्या स्थिति है हरियाणा की विधानसभा की। 2019 में जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी 41, जेजेपी 10, हलोपा 1 और इंडिपेंडेंट 6, इन सब ने मिलकर सरकार बना ली। 58 के आंकड़े पे ये पहुंच गए। लेकिन जैसे ही 2024 में बीजेपी और जेजेपी अलग हो जाते हैं तो अभी की स्थिति ये है, बीजेपी 41, हलोपा 1 और इंडिपेंडेंट 6, यानी कुल मिलाकर 48। तो अभी सरकार की स्थिति यहाँ पर यह है। और देखिए 2024 के अगर मैं लोकसभा नतीजे बता देती हूँ हरियाणा के, तो कुल सीटें हैं 10, बीजेपी ने जीती 5 और कांग्रेस ने 5, यानी जेजेपी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और पिछली बार कांग्रेस भी बहुत ही बुरा प्रदर्शन था और इस बार देखिए छक्का लगा दिया कांग्रेस ने। चौथा, किसके हाथ से चला जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपको पता है कितना कंफ्यूजन वाला रहा है और इस बार जो लोकसभा नतीजे भी आए उसने भी सबको चौंका दिया। अगर मैं विधानसभा की बात करती हूं, महाराष्ट्र में अभी एनडीए सरकार है, विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है 8 नवंबर 2024 को। संभावित चुनाव यहां पर होगा अक्टूबर 2024 में। और 2019 के चुनाव में आपको पता होगा पहले यूपीए सरकार बनी, आप सबको पता है, उद्धव ठाकरे यहां पर सीएम बने। लेकिन फिर 2022 में ये यूपीए सरकार गिर जाती है क्योंकि शिंदे अपने विधायकों को लेकर चले जाते हैं एनडीए में, यानी जो ये शिवसेना है वो टूट जाती है और फिर एनडीए सरकार बन जाती है। देखिए फिर शिंदे उद्धव के कारण शिवसेना के 2 भाग हो गए, ये मैं आपको लाखों बार बता चुकी हूँ और आपको पता है। 2023 में अजीत पवार बन गए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो भी एनसीपी तोड़कर शरद पवार से अलग होकर आ गए एनडीए में। तो देखिए ये पूरी स्थिति है। महाराष्ट्र के विधानसभा नतीजे देख लीजिए 2019 के, कुल सीट 288, बहुमत का आंकड़ा 144, बीजेपी के खाते में 106, शिवसेना 56, कांग्रेस 44, एनसीपी 54 और अदर्स 28। ये वो वक्त था जब शिवसेना और एनसीपी एक हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ वहां पर बढ़ चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा की अभी की स्थिति देख लीजिए, कुल सीटें 288, बहुमत का आंकड़ा 144, एनडीए के पास है अभी 162, इंडिया के पास है, इंडिया गठबंधन के पास है 125 और खाली है 1 सीट। अब लोकसभा में देखेंगे, इस बार आप सबको पता है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके निकली है, कुल सीटें वहां पर है 48। और अगर मैं आपको बता देती हूं एनडीए के खाते में अगर मैं मिला देती हूं अजीत पवार को, मिला देती हूं शिंदे को, मिला देती हूं बीजेपी को, उन सब ने कुल मिलाकर 17 सीटें जीती है। इंडिया गठबंधन ने वहां पर 30 सीटें जीती है, जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे और उसके बाद शरद पवार, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और इंडिपेंडेंट के खाते में 1 आई है। यह महाराष्ट्र में हुआ है और इस बार इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनावों में तो बोलबाला दिखा है। और अभी भी वहां पर आपको पता है कितनी खींचतान चल रही है। अभी कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है वो एनडीए छोड़ सकते हैं। उधर से कुछ दावे किए जा रहे हैं शरद पवार की तरफ से कि अजीत पवार के कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं, शिंदे फडणवीस की नहीं बन रही है, उद्धव ठाकरे अलग वहां पर राग अलाप रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होंगे वो वापस से आपके लिए और मेरे लिए शॉकिंग रहने वाले हैं। 2024 देखिए लोकसभा सीटें मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कैसे डिवाइडेशन है पूरा। अब 5वां देख लीजिए, झारखंड में कौन मारेगा बाजी। तो देखिए झारखंड में इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा कार्यकाल यहां पर खत्म हो रहा है 4 जनवरी 2025 में। संभावित विधानसभा चुनाव यहां पर हो सकते हैं अक्टूबर 2024 में। झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन सीएम थे, लेकिन 31 जनवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जमीन घोटाले में और वो जेल चले जाते हैं। उधर जाने से पहले, गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं चंपई सोरेन, जो कि इस वक्त नए मुख्यमंत्री हैं। झारखंड विधानसभा की स्थिति क्या है तो देखिए कुल सीटें 81, बहुमत का आंकड़ा यहां पर 42, 1 सीट खाली है क्योंकि जेएमएम के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। अब आप देखिए जो सत्ता में है वहां पर वो इंडिया गठबंधन है, तो उनके पास कितनी कितनी सीटें हैं। जेएमएम के पास 29 विधायक, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के पास 1, सीपीआई एमएल के पास 1, यानी कुल मिलाकर 48, जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। और इधर एनडीए देख लेते हैं तो बीजेपी के पास 26, एजेएसयू के पास 3, एनसीपी के पास 1 और ये अजीत पवार वाली एनसीपी है, और इंडिपेंडेंट यहाँ पर है 2 यानी 32, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे हैं। लोकसभा नतीजे देखिए झारखंड में क्या रहे। कुल सीटें यहाँ पर 14 हैं,
सबसे ज्यादा बीजेपी यहां पर लाई है 8 सीटें, जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और एजेएसयू के पास 1 आई है। तो देखिए यह है झारखंड की स्थिति और चारों राज्यों की मैंने आपको स्थिति बताई है। और इसके बाद हर एक राज्य के विधानसभा चुनावों की मैं आपको रिपोर्ट दूंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।